उपनिषद के ऋषियों ने अनेक ढंगों से ब्रह्म की परिभाषा की है। इसमें से दो शब्दावली समझना उचित होगा। एक है सत्यम शिवम सुंदरम और दूसरा है सच्चित आनंद। सत्य शब्द तो दोनों में आता है, कॉमन है। सत्य का अर्थ है जो सनातन है, जो शाश्वत है, जो परिवर्तनशील नहीं है, जो क्षणभंगुर नहीं है। ऋषियों के अनुसार जो क्षणभंगुर है, जो पहले नहीं था अभी है फिर नहीं हो जाएगा, वह सपना है, वह सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर का एक दिन जन्म हुआ, उसके पहले वह नहीं था, फिर अचानक हो गया और हम जानते हैं एक दिन अचानक यह गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको सत्य नहीं कहा जा सकता। यह एक सपना है। चाहे सपना लंबा ही हो, 80, 90, 100 साल चले, इससे फर्क नहीं पड़ता। लंबे होने से सपना सत्य नहीं हो जाता। मन के विचार हैं हमारे, अभी हैं, अभी गायब हो जाएंगे, कुछ और आ जाएंगे, फिर कुछ और आ जाएंगे, बदलते जा रहे हैं। ये सपना है। हृदय की भावनाएं आती हैं जाती हैं हवा के झोंके की तरह। कोई भी भावना टिकती नहीं। इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। इनकी कोई सत्ता, एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर सत्य किसे कहते हैं? वो जो भीतर ओंकार की महाध्वनि गूंज रही है, वो न कहीं से आती न कहीं से जाती, न कभी जन्मती न कभी समाप्त होती। इसलिए नाद ब्रह्म को ही सत्य कहा जाता है। वह शाश्वत है, वह सनातन है। हम नहीं थे तब भी वह था, हम नहीं हो जाएंगे तब भी वह रहेगा। ऐसा समझें, लहरें क्षणभंगुर हैं और सागर सनातन है, एक उपमा से। ठीक ऐसे ही ओंकार का नाद सागर जैसा है। उसमें सब लहरें पैदा होती हैं सृष्टि की, बनती हैं बिखरती हैं, बनती हैं बिखरती हैं, उसी से आती हैं, उसी में लौट जाती हैं। लेकिन वह सागर न कहीं से आता न कहीं जाता। तो स्वप्न और सत्य का संबंध, सारे स्वप्न सत्य में से जन्मते और समाप्त हो जाते। सत्य वह महासंगीत है। तो सच्चित आनंद में और सत्यम शिवम सुंदरम में, दोनों परिभाषाओं में सत्य वर्ण आता है। जिसकी सत्ता है, दैट विच एग्जिस्ट्स। बाकी सब आभास हैं, अपीयरेंस, प्रतीत होते हैं थोड़ी देर के लिए कि हैं, फिर गायब हो जाते हैं। अब दूसरे शब्द पर आते हैं, चित्त और आनंद। चित्त यानी चैतन्य, कॉन्शसनेस। हम ध्यान के द्वारा अपने भीतर की अवेयरनेस को, चेतना को विकसित करते हैं। साधना का यह अद्भुत सूत्र है, जागो। जितने होश में हम हैं, यह होश काम चलाऊ है संसार के काम धाम के लिए, ठीक, पर यह पर्याप्त नहीं है स्वयं को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए। और ज़्यादा होशपूर्ण होना होगा और संवेदनशील होना होगा। तो हमारे पास जितनी होश की मात्रा है, घर परिवार चलाने के लिए, आजीविका उपार्जन करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, संसार के छोटे मोटे काम धाम के लिए वो पर्याप्त है। लेकिन इससे स्वयं का ज्ञान नहीं हो सकता। उसके लिए और प्रगाढ़ होश चाहिए। और दूसरा गुण, सामान्यतः हमारा होश हमेशा बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट। अंतर्मुखी होश चाहिए, भीतर स्वयं के प्रति।
तो आध्यात्मिक यात्रा, अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। तो सत चित आनंद में तीसरा शब्द है आनंद। जिस व्यक्ति ने चैतन्य को साधा, ओंकार को जाना, वह शांति में, आनंद में रमण करता है। परिवर्तनशील में जब हम उलझे होते हैं तो वहाँ सुख दुख घटित होते हैं। कभी ऐसी उत्तेजना होती है जो हमें प्रीतिकर लगी, हम उसको सुख कहते हैं। कभी ऐसी उत्तेजना होती है जो हमें पसंद नहीं है, मन के प्रतिकूल है, उसको हम दुख कहते हैं। तो लहर का उठना गिरना सुख दुख की भांति है। परिवर्तनशील जगत में हमेशा सुख दुख चलते रहते हैं। अशांति के दो रूप हैं, एक जो हमें अच्छा लगता है, एक जो हमें खराब लगता है, लेकिन हैं दोनों अशांति, दोनों में उत्तेजना है। आनंद का अर्थ है शांत चेतना, कोई उत्तेजना नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। सुख भी हमें उत्तेजित करता है और थका डालता है और ऊब पैदा हो जाती है। दुख भी वही वैसा ही व्यवहार करता है। आनंद का अर्थ है जहां कोई उत्तेजना नहीं, शांत चेतना है, एक सी, कोई उतार चढ़ाव नहीं, वहां कोई घटनाएं नहीं घट रही। आनंद का कोई कारण नहीं है। सुख दुख के हमेशा कारण होते हैं और कारण बदलते रहते हैं, और एक ही कारण देर तक टिक जाए तो जिससे हमें सुख मिल रहा था उसी से हमें दुख मिलने लगेगा। तो हम गलती में थे कि वो सुख का कारण है, ज्यादा देर टिक जाने पर वही दुखदाई हो जाता है। आनंद सुख दुख से परे, दोनों से बिल्कुल भिन्न अवस्था है, सच्चित आनंद। अब हम दूसरी परिभाषा पर आते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम समझ लिया हमने, ओंकार का नाद। शिवम वह कल्याणकारी है, वह हितकारी है, वह मंगलदायी है। जैसे जैसे हम अनहद नाद में ज़्यादा से ज़्यादा जीने लगते हैं, उसके सुमरन से भरते चले जाते हैं, हमारे जीवन में मंगल घटित होने लगता है। जितना हम मन के तल पर, अहंकार के तल पर जीते हैं, हमारे जीवन में उतना ही अमंगल घटित होता है। अहंकार आश्वासन देता है कि अच्छा होगा, लेकिन कभी अच्छा होता नहीं। अहंकार से सदा बुरा ही होता है। ओंकार में डूबकर जब हम जीवन जीते हैं, हमारे भीतर कोई उत्तेजना नहीं होती, एक शांत चेतना होती है। उस शांति में, आनंद में जो कुछ भी होता है वह शुभ होता है, वह कल्याणकारी होता है। शिवम का वही अर्थ है। और सुंदरम वह सुंदर होता है। साधारण सुंदरता की धारणा हमारी बाहर के रंग रूप आकार पर निर्भर है। ऋषि जिस सौंदर्य की बात करते हैं वह रंग रूप आकृति के पार, वह उस विराट चैतन्य का सौंदर्य है। पहली वाली परिभाषा सच्चित आनंद अधिक लोगों के काम आएगी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके भीतर सौंदर्य बोध, एस्थेटिक सेंस हो। सत्यम शिवम सुंदरम ज्यादा लोगों का अनुभव नहीं बनेगा। बहुत लोगों को ना तो सौंदर्य का बोध है गहरा, और ना ही मंगल का, शुभ का कोई बोध है। हाँ, आनंद, चैतन्य, सत्य, ये हमें जरूर आकर्षित करते हैं। शिवम और सुंदरम थोड़े से कवि हृदय लोगों की
भाव प्रधान लोगों की बात है। स्वभावतः वैसे लोगों की संख्या कम है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम बहुत से साधकों का अनुभव बनेगा। सत्यम शिवम सुंदरम थोड़े से लोगों का अनुभव बनेगा। उस दृष्टिकोण से वो ग्रैस्प कर पाए, वो संवेदनशीलता कम लोगों के पास है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसलिए सच्चिदानंद बहुत लोगों के लिए आकर्षण का बिंदु है। बहुत लोग उस दिशा में गति कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम में से शिवम और सुंदरम कम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। कम लोग उसको ग्रहण कर पाएंगे, कम लोग उसमें रमण कर पाएंगे। मुझे याद आता है, एक बार ओशोस किसी ने पूछा कि मैं एक संगीतकार हूं और मेरे लिए कौन सी ध्यान की विधि उचित होगी। ओशो ने कहा, तुम्हें किसी ध्यान विधि की जरूरत नहीं है। संगीत स्वयं अपने आप में एक ध्यान है। संगीत ही तुम्हारी विधि है। तुम उसी में डूबो, उसी में तल्लीन हो जाओ। और बाहर का संगीत साधते 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 तुम भीतर के महासंगीत को सुनने लगोगे, उसमें डूबने लगोगे। और किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। तो जो कलात्मक लोग हैं, सृजनात्मक लोग हैं, उनके लिए शिवम सुंदरम के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। किसी के लिए संगीत, किसी के लिए चित्रकला, किसी के लिए मूर्ति कला, किसी के लिए नृत्य, और बहुत कुछ हो सकता है। साधारण ध्यान की विधियां उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी जो रचनात्मकता है वे उसी में लौलीन हो जाएं तो भी वही अनुभव घटित हो जाएगा। संगीत ही समाधि बन जाएगा। चित्रकला करते करते कि नृत्य में झूमते झूमते वही अद्वैत और केवल घटित हो जाएगा, जो अन्य प्रकार की साधनाओं में बड़ी मुश्किल से होता है। यह बात भी स्मरणीय है। सृजनात्मक लोगों के लिए अपनी सृजनशीलता को ही अंतरयात्रा का उपाय बना लेना चाहिए। किसी अन्य उपाय की उनको जरूरत नहीं है। तो सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे लोगों को आसानी से घट सकता है। तो आज हम इसी धुन पर नृत्य करेंगे, मस्ती में झूमेंगे, भाव विभोर होंगे और फिर बैठकर हल्का हल्का संगीत सुनेंगे। फिर बीच बीच में मौन होगा, फिर संगीत, फिर मौन, फिर संगीत, फिर मौन। बांसुरी की उपमा भी एक समझने जैसी है। आपने वह प्यारा गीत सुना होगा, उश्य मैं हूं तेरी बांसुरी, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। संत कबीर साहब कुछ ऐसा ही कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। गौर से हम देखें तो हम पाएंगे ना तो मेरा कुछ है, और गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे मैं ही नहीं हूं। हम मान के ही बैठे हैं कि मैं हूं, हमने कभी खोजबीन नहीं की। थोड़ा सा संवेदनशील होके तलाश करें और आप हैरान हो जाएंगे कि अरे ये सिर्फ एक अंधविश्वास था। मैं मानता था कि मैं हूं क्योंकि अन्य लोग मानते थे और मैं भीड़ से प्रभावित हो गया। उन लोगों ने मुझे एक नाम दे दिया था और मैं भी तादात्म्य कर लिया उस नाम से। हम भीड़ से बहुत प्रभावित होते हैं।
डेमोक्रेसी का, बहुमत का जमाना है। छोटे बच्चे को जब पहली बार उसके माता पिता, परिवार के लोग नाम लेके पुकारते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि मुझे पुकार रहे हैं। धीरे 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 जब बार बार पुकारा जाता, तब उसको लगता है कि अच्छा, तो मुझे संबोधन किया जा रहा है। उसे स्वयं के होने का एहसास नहीं है। याद रखिए, चैतन्य का एहसास है, एक विराटता का बोध है, लेकिन वह सब नाम रहित है। उसमें कहीं कोई विशेषण, कोई लेबल नहीं लगा है। छोटा बच्चा उस विराट चैतन्य को अनुभव कर रहा है। धीरे धीरे हम उसे नाम देकर, शरीर के साथ उसका तादात्म्य बनाकर, फिर भाषा सिखाकर और मन के साथ, विचारों के साथ तादात्म्य बनाकर हम उसे संकीर्ण और क्षुद्र करते चले जाते हैं। वह क्रमशः विराट को भूलता चला जाता है। अध्यात्म की साधना में हम ठीक रिवर्स करते हैं। हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जैसे हम जन्मे थे। समाज ने हमको प्रदूषित नहीं किया था और हम हैरान होते हैं, समाज की दी गई भाषा और विचार, शब्द खो गए। फिर धीरे धीरे अशरीरी बोध में पहुंच गए, सिर्फ ऊर्जा का एहसास रह गया। ओंकार गूंज रहा है और कॉन्शसनेस है। और थोड़ी गहराई से झांका तो अचानक विराटता का पता चला। वो जो छोटी सी परिभाषा हमने सोच रखी थी कि ये मैं हूं, वो सब बाष्पीभूत हो गई और कुछ रह गया बहुत विराट, जिसे मैं, तू, वह, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई संबोधन नहीं दिया जा सकता। बस इतने कह सकते हैं, वो है। कहो दिव्यता, कहो भगवत्ता, गॉडलीनेस। व्यक्तिवाची गॉड कहना भी उचित नहीं, ईश्वर भगवान कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि उससे भी किसी व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का बोध होता है। गुणवाची, व्यक्तिवाची नहीं। भगवान की जगह भगवत्ता, एक क्वालिटी, एक गुण है, उसका एहसास होता है। तो अपने आप को बांस की पोंगरी समझें। अस्तित्व ही उसमें गीत गा रहा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं और अंततः मैं हूं ही नहीं। हाँ, कुछ है जिसको शब्दों में बांधना असंभव है।